सीता माता का वो चमत्कारी तिनका, रावण के अहंकार के अंत की कहानी। सीता माता ने रावण के सामने रखा था सिर्फ एक तिनका, लेकिन उसी तिनके ने रावण के अहंकार, उसकी शक्ति और पूरी लंका के विनाश की भविष्यवाणी कर दी थी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको रामायण की एक ऐसी अद्भुत घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी है उस साधारण से दिखने वाले तिनके की जिसने लंका के महाबली राजा रावण के अहंकार को चुनौती दी थी। आखिर माता सीता ने रावण से बात करते समय अपने सामने एक तिनका क्यों रखा था? क्या वह सिर्फ एक घास का तिनका था या उसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? आइए जानते हैं। लंका में अशोक वाटिका का दृश्य था। माता सीता श्री राम के वियोग में दिन रात दुख सह रही थीं। रावण उन्हें अपने महल में ले जाने और अपनी रानी बनाने के लिए बार बार दबाव डालता था। वह अपने वैभव, शक्ति और सामर्थ्य का घमंड दिखाकर सीता माता को डराने की कोशिश करता था। एक दिन रावण फिर अशोक वाटिका में पहुंचा। उसके साथ अनेक राक्षस और सेवक थे। उसने सीता माता के सामने अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया और कहा, सीता, श्री राम एक साधारण वनवासी हैं। मेरे जैसा शक्तिशाली राजा तुम्हें पूरे संसार का सुख दे सकता है। मेरी रानी बन जाओ। लेकिन माता सीता ने उसकी ओर सीधे देखने तक से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपने सामने जमीन से एक छोटा सा तिनका उठाया और उसे अपने तथा रावण के बीच रख दिया। रामायण के अनुसार यह तिनका केवल घास का टुकड़ा नहीं था, यह एक संदेश था। माता सीता बताना चाहती थी कि यह उनकी नज़र से रावण की हैसियत उस तिनके से भी कम है। जिस व्यक्ति ने छल और अधर्म का मार्ग अपनाया हो, वह चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका मूल्य एक तिनके के बराबर भी नहीं होता। रावण अपने बल और सामर्थ्य के कारण स्वयं को अजय समझता था। उसने देवताओं को पराजित किया था, अनेक राजाओं को हराया था और पूरी लंका पर उसका शासन था। लेकिन वह यह भूल गया था कि धर्म और सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है। माता सीता ने रावण से कहा, तुम चाहे कितना भी घमंड कर लो, श्री राम के बाणों से बच नहीं पाओगे। जिस दिन मेरे प्रभु यहाँ आएंगे, उसी दिन तुम्हारे अहंकार का अंत निश्चित है। रावण यह सुनकर क्रोधित हो गया। उसने सीता माता को धमकियाँ दी और समय सीमा भी दी कि यदि वे उसकी बात नहीं मानेंगे तो परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन माता सीता तनिक भी विचलित नहीं हुई। कहा जाता है कि वह तिनका मर्यादा और धर्म की रेखा का प्रतीक भी था। रावण के पास इतनी शक्ति होने के बावजूद वह सीता माता को छू नहीं सकता था, क्योंकि उसे नल कुबेर के श्राप का भय था। अधर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म की मर्यादा को पार नहीं कर सकता। समय बीतता गया। दूसरी ओर श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी माता सीता की खोज में लगे हुए थे। जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुँचे और उन्होंने माता सीता को श्री राम की अंगूठी दी, तब माता सीता को विश्वास हो गया कि उनके प्रभु शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। इसके बाद वह दिन भी आया जब श्री राम की सेना ने लंका पर चढ़ाई कर दी। भयंकर युद्ध हुआ। रावण के बड़े बड़े योद्धा पराजित हो गए। उसका पुत्र मेघनाद और भाई कुंभकर्ण भी युद्ध में मारे गए। फिर वह क्षण आया जब स्वयं रावण और श्री राम आमने सामने हुए। रावण के पास अपार शक्ति थी,
लेकिन उसका अहंकार उसके विवेक पर भारी पड़ चुका था। अतः श्री राम के दिव्य बाण ने रावण का वध कर दिया। जिस रावण को अपने बल का अभिमान था उसका अंत हो गया और माता सीता द्वारा रखा गया वह छोटा सा तिनका सत्य सिद्ध हुआ। वह तिनका मानो पहले ही घोषणा कर चुका था कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। दोस्तों, इस कथा से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। जीवन में चाहे कितना भी धन, शक्ति या पद मिल जाए, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। वही सत्य, धैर्य और धर्म का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति अंत में अवश्य विजयी होता है। माता सीता का वह तिनका हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति बाहरी बल में नहीं बल्कि चरित्र, धैर्य और धर्म में होती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय सीता माता।